नमस्कार आप सबको, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं संधि के भेद। संधि के भेदों में हमने किया था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसी कड़ी में हम स्वर संधि एवं उसके भेदों को करने वाले हैं। तो स्वर संधि और उसके भेद को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं स्वर संधि। सबसे पहले है स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। इसके मुख्यतः 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और आदि स्वर संधि। स्वर संधि के भेद एवं उसके उदाहरण। दीर्घ स्वर संधि पहला है स्वर संधि का भेद दीर्घ स्वर संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर ए, ई, उ अपने सजातीय स्वर से मिलते हैं तो वे दीर्घ स्वर अर्थात आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ हो जाते हैं। तो नियम क्या कहता है? ए आ जमा ए आ हो जाता है। ह्रस्व दीर्घ ई जमा ह्रस्व दीर्घ ई का दीर्घ ई हो जाता है। ह्रस्व दीर्घ उ जमा उ ह्रस्व दीर्घ का दीर्घ उ हो जाता है। ये उदाहरण करते हैं इसका। देव जमा अल्य देवाल्य, देव जमा अल्य है देवाल्य। तो यहाँ ए जमा आ का आ बन गया। विद्यार्थी विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी। ए आ जमा ए, विद्या का आ जमा अर्थी का ए, आ जमा ए आ हो गया। रविंद्र रवि जमा इंद्र रविंद्र। रवि का ई और इंद्र का ई मिलकर के दीर्घ ई बन गया। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण आप करिए। अगला है गुण स्वर संधि। स्वर संधि का अगला भेद है गुण संधि। यदि ए या आ के बाद ह्रस्व दीर्घ ई या उ या री लरी आ जाए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाते हैं। ए ओ अर अल हो जाते हैं। नियम क्या कहता है? आ के बाद ई ह्रस्व दीर्घ ये हो गया। आ के बाद ह्रस्व दीर्घ उ हो गया। आ के बाद री आता है तो हर हो गया और लरी आता है तो अल हो गया। उदाहरण है नर जमा इंद्र नरेंद्र, महाजमा ईशा महिषा, महाजमा उत्सव महोत्सव। नर जमा इंद्र का ए जमा ई हो गया। इसी प्रकार ये है गण जमा ईश, क्या बन गया? गणेश। गण जमा ईश गणेश। ए गण का ए अणे का और जमा ई गणेश। महाजमा उत्सव महोत्सव। तीसरा है भेद है स्वर संधि का वृद्धि संधि। यह वृद्धि स्वर संधि क्या है? जब ए या आ के बाद ए आई आ जाए तो आई हो जाता है। ओ औ आता है तो औ हो जाता है। कहता है कि जब ए या आ के बाद ए आई या ओ औ आ जाता है तो उनके स्थान पर कौन सा है? दीर्घ हो जाती, वृद्धि हो जाती है। आई और औ बन जाते हैं। नियम है ए आ जमा ए आई बन गया। ए आ जमा ओ बन गया। उदाहरण एक जमा एक एक ए है एक का जमा ए आई बन गया। महाजमा औषध महौषध आजमा औ बन गया। इसी प्रकार बन गया सदाजमा ए, सदाजमायो सदैव, तथा जमायो तथैव। स्वर संधि का चौथा है भेद यण संधि। यण स्वर संधि को समझने के लिए देखिए यण संधि किसे कहते हैं। यण संधि की भाषा क्या है? यदि
ई हर्ष व दीर्घ, ऊ हर्ष व दीर्घ या री के बाद कोई अन्य शब्द आ जाए तो ई का य, ऊ का व, री का र और लरी आ जाता है तो ल हो जाता है। लरी आता तो ल हो जाता है। तो कहता है कि यदि हर्ष व दीर्घ ई, ऊ, री, लरी के बाद इनसे भिन्न कोई भी स्वर आ जाता है तो इनके स्थान पर क्रमशः है य, व, र, ल हो जाते हैं। नियम है ई हर्ष व दीर्घ ई प्लस अन्य स्वर, इनसे भिन्न कोई स्वर आता है तो यह, ऊ का आता है तो व, और री आता है तो र, और लरी आता है तो लय हो जाता है। उदाहरण है अति जमा अधिक अत्यधिक, अति जमा अधिक अत्यधिक, यदि जमा अपि, यद्यपि, सुजमागत स्वागत, अगला भेद है अगला और अंतिम भेद स्वर संधि का अयादि संधि। तो अयादि संधि जब ए आई ओ औ के बाद अन्य स्वर आ जाए तो ए का आए, ओ का आओ, आई का आए, ओ का औ, औ का औ हो जाता है। कहता कि यदि ए आई ओ औ के बाद इनसे भिन्न कोई भी स्वर आ जाए तो इनके स्थान पर क्रमशः आए, आए, आओ, आओ हो जाते हैं। नियम है ए जमा अन्य स्वर आए, आई जमा अन्य स्वर आए, ओ जमा अन्य स्वर आओ, औ जमा अन्य स्वर आओ हो जाते हैं। उदाहरण है इसके ने जमा नयन, ए जमा आए, पौ जमा पावक, पौ का औ, औ जमा आओ, सही जमा सहायक, ओ जमा पवन। इसी प्रकार नई जमा अख, नायक, से जमा अनम, से जमा अन, शयन। ये थी हमारी स्वर संधि एवं उसके भेद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला